गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी राजस्थान हिस्ट्री की। टोटल क्वेश्चन है 500 और आपको एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन टोटल है 1 लाइनर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान और राजस्थान नाम किस वर्ष दिया था? 1829। प्राचीन समय में जंगल देश कौन सा क्षेत्र के अंदर आता था? बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है। मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? जोधपुर। जयपुर, अलवर, भरतपुर विस्तृत मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। अगला है, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली। बेसौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? ऊपर महल। फोर्थ ग्रेड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। पटवारी के अंदर जितने भी राजस्थान हिस्ट्री क्वेश्चन आए थे, इन्हीं 500 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन पढ़े थे। फोर्थ ग्रेड के अंदर भी आपको एग्जाम के अंदर यहीं से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। आपको MCQ भी करा दी जाएंगे। किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल्लभ के नाम से जाना जाता था? जैसलमेर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता था बागड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1870 ईस्वी में CA हेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी गई थी? जयपुर व इंद्रगढ़। बी आलीचंद ने किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? जालोर के अंदर। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ा के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? नव पाषाण काल के। राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर के अंदर। साबणिया व पुग्गल कहाँ पर है? बीकानेर। कोल में होली कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर। नंदलालपुरा कहाँ पर है? जयपुर। किराडोत चितवाड़ी कहाँ पर है? जयपुर। और पिंड पाडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे। गणेश सभ्यता कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर। कौन से स्थान पर है? नीम का थाना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नदी कौन सी है, तो यहाँ पर कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। खोज कब हुई थी? 1977 और 78 रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मछली के कांटे। और ताम्रकांस्ययुगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी किनारे? गग्गर नदी किनारे। प्राचीन में क्या कहते हैं इस नदी को? सरस्वती नदी या मर्त नदी। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मर्दबाण प्राप्त हुए हैं और एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिसके अंदर एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिसके अंदर 6 छिद्र थे और 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है और जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमरनाथ घोष ने की थी। कब की थी? 1952 और 53 के अंदर। आहड़ या जाडोलिया कहाँ पर है? उदयपुर। और आठ सभ्यता क्या कहते हैं? अगाटपुर, धूलकोट। खोज किसने की थी? अक्षय कीर्तिव्यास ने। कब? 1953 के अंदर। राजस्थान में ताम्र व ताम्रकांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। बुड्ढा पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर, एलाना, जालोर, मल्हा, भरतपुर। किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है? नो है भरतपुर। एक है जोधपुरा, यह है जयपुर के अंदर। ये भी लोह युगीन सभ्यता थी। एक रेंड, ये कहाँ पर है? टोंक के अंदर। एक है सुनारी जो झुंझुनू के अंदर है। ये भी लोह युगीन सभ्यता थी। जोधपुरा जयपुर भी लोह युगीन है। रेड टोंक भी लोह युगीन है। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? नो है भरतपुर। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे के लाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? सुनारी और जोधपुरा। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर और जोधपुरा जयपुर के अंदर है। लोहे की प्रचुरता कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगरी संज्ञा देगी? रेड टोंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्र मर्दबाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं? विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नो है।
कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता देशवती या सरस्वती नदी घाट है। वर्तमान में इस नदी का क्या नाम है? गग्गा नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई। यह हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। आपको एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन भी ऐसे कराए जाएंगे। आपको जियोग्राफी के 1000 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे 20 क्वेश्चन, तो 1000 क्वेश्चन जियोग्राफी के करा दिए जाएंगे और 500 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के करा दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन। और करंट अफेयर की 1 लाइनर सीरीज चल रही है, जो सुबह से 7 या 8 बजे डाली जाती है क्लास। करंट अफेयर की वीडियो को देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली के 150 क्वेश्चन वह कराए जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको 10 मिल जाएंगे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में 1952 में अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? कालीबंगा सभ्यता की। 1961-62 में बीवीलाल व बीके थापर व एमडी खेरे ने उसका उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन में सभ्यता के 5 तथ्य सामने आए। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा स्तर जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। चौथा व 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला है? कालीबंगा। और ये बस्ती कैसी थी? दीनहीन बस्ती थी। और सभ्यता कैसी थी? ये शहरी सभ्यता। जबकि आर्ट सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखा खींची जाती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा से इतने ही क्वेश्चन मिलते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। और गग्गा नदी कौन सी सभ्यता किनारे है? कालीबंगा किनारे। और गग्गा नदी को प्राचीन काल में क्या कहते हैं? सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। और खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब? 1952 और 53 के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि खोपड़ी के अंदर छिद्र कितने थे? 6 छिद्र कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब है आर्ट सभ्यता। किसका संबंध आर्ट सभ्यता से रहा है? अक्षय कीर्तिव्यास और रतन चंद्र अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया का। किस सभ्यता को धूलगढ़ व अगाटपुर के नाम जाना है? आर्ट सभ्यता को। अक्षय कीर्तिव्यास ने आर्ट सभ्यता की खोज कब की थी? 1953 के अंदर। और किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो कि इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? किस सभ्यता के लोग? आर्ट सभ्यता के लोग। आर्ट सभ्यता के बारे में लाल काली मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था इसका? ताम्रवती नगरी। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यह रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाता है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। उदयपुर की वह सभ्यता जो आहट नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युग सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई। आहट वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी पर तट पर 1997-98 में बीलाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ? गिलोन सभ्यता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि गिलोन सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। और गिलोन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग होते थे। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले। 1998 से 2003 तक इस युग मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. सिंधे द्वारा पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गौरीराज के निर्देशन उत्खनन किया गया था। क्वेश्चन है कि बागोड़ सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और कौन सी नदी किनारे? कोठाई नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बागोड़ सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और सब नदी कौन सी है? कोठाई नदी। और कौन सा बांध बना यहाँ पर? मेज बांध। 1967 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठाई नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था? बागोड़ सभ्यता का। किस सभ्यता का उत्खनन में प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? कौन सभ्यता के? बागोड़ सभ्यता। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल व लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हुए बागोड़ सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कृषि व पशुपालन के बागोड़ सभ्यता से। सिक्कर में कांतली नदी किनारे स्थित गणेश सभ्यता के बारे में। कांतली नदी किनारे कौन सभ्यता है? गणेश सभ्यता।
इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। इस ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहते हैं। कौन सभ्यता? ये ताम्रयुगीन सभ्यता। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% क्या है? तांबा है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? बीनमाल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीनमाल सभ्यता कहाँ पर है? जालौर के अंदर। इतना ही याद रखना आपको। बीनमाल जालौर के सभ्यता का उत्खनन किस द्वारा किया गया? आर.सी. अग्रवाल। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल बीनमाल का। ईश्वरवाल सभ्यता किस जिले में है जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हैं? उदयपुर। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछ जाएंगे, जैसे ईश्वरवाल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। बीनमाल कहाँ पर है? जालौर के अंदर है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। गणेश्वर कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। ऐसे आपके जैसे सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान में किस सभ्यता में मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता। यहाँ से क्या मिले हैं? अशोक का शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख? भारभू शिलालेख, जिसमें अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या स्तूप मिला है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1936-37 के अंदर। खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की। उत्खननकारी नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की। बेराट से गोल मंदिर व अशोक का बारबू अभिलेख प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता से अशोक का बारबू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण मानता है? कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। और ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा। और नगरी कहाँ पर? चित्तौड़। और बेरोर कहाँ पर है? श्री गंगानगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरी तो कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। और बेरोर कहाँ पर है? श्री गंगानगर है। तिलवाड़ा। अगर ऑप्शन के अंदर बाढ़ में, तो बाढ़ में करना आपको क्या करना होगा? बालोतरा। नगर कहाँ पर है? टोंक। एक तो है नगरी, नगरी तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और एक नगर कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। जोधपुरा जयपुर के अंदर है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है। जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र उसको क्या कहते थे? सीवी जनपद है। 327 ईस्वी पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? सिकंदर के कबीले थे। कौन कौन से? मालव, योद्धे और अर्जुन। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि मत्स्य जनपद महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा कौन थे? विराट थे। और इसकी राजधानी कौन सी बनाई? विराटनगर है। विराट की पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिनव के साथ हुआ था। अभिनव के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राजा का उत्तराधिकारी बना था। क्षेत्र याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में जयपुर है, अलवर है, धौलपुर, करौली, भरतपुर। मेन तो कौन सा है? जयपुर है। आपको जयपुर याद रख लेना। और मध्य प्रदेश का विस्तार है दो, दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक था और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती के जंगलों तक था। राजस्थान के किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी जिसके बीच अष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? अलवर के अंदर। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया लेकिन वह अधिक समय तक अब इसके अधिकार में नहीं रह सका? चेदी। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? मगध ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? वैदिक आर्यों की संतान। किसकी संतान माना है? वैदिक आर्यों की संतान। पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद बरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति मानी है? राठौड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद बरदाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। और अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी है? राठौड़ की नहीं मानी है। किसकी नहीं मानी है? राठौड़ों की नहीं मानी है। किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मण से बताई है? D.R. भंडारकर। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के साक्ष्य माना है? D.R. भंडारकर। और किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गोत्र का वंश माना है? गोपीनाथ शर्मा। आपको जहाँ पर भी ब्राह्मणी वंशी संबंध आ जाए तो आपको याद रखना कि D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने ही माना है। गोहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? मेवाड़।
घुइल वंश को ईरान के शासक नौसिका से समृद्ध माना है किसने? अबुल फजल ने। और घुइल वंश की उत्पत्ति से समृद्ध कर्नल टोड इन्हें क्या है? वल्लभी के शासकों से समृद्ध माना है। मणुतन नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का प्रतिपादन करते हैं। गौरीशंकर हिजा अनुसार 566 ईस्वी में घुइल शासन स्थापित हुआ। ये वेरी फैक्ट है। गौरीशंकर हिजाचंद ओझा के अनुसार 566 में घुइल शासन क्या होता? स्थापित हुआ था। क्वेश्चन बनने अब स्टार्ट होते हैं। घुइल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासन बने थे कौन? बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने 1734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर अधिकार किया। इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? राज प्रशस्ति के अंदर है। किसको राय था? राजा मानमोरी को राय था। कब? बप्पा रावल ने 1734 में। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? नागदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एक शिफ्ट के अंदर 100% मिलने वाला है। किसको बनाया था? नागदा को। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लवकुश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल भोज। और बाज घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं एक अपितु किताब था? श्यामलदास के अनुसार। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया, ये किसने की तुलना? सीवी वेद ने। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। जेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन जेतर सिंह, तेज सिंह और रतन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच बुताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी के अंदर। बुताला के युद्ध की जानकारी जय सूर्य के किस ग्रंथ से मिलती है? हमीर मर्द मर्दन। आपको याद रखना कि हमीर मर्द मर्दन किसका ग्रंथ है? जय सूर्य का। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है? जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी? जेतर सिंह। हमीर मर्द मर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया है हमीर। और रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? रतन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत का कौन था? बप्पा रावल। और अंतिम कौन था? रतन सिंह। जेतर सिंह का मेवाड़ के शासक के रूप में शासनकाल रहा है 1213 से 1253। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी के अंदर। 1540 में ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थन डॉक्टर शर्मा है? पद्मावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक है? पद्मावत है। गौरा व बादल का संबंध किस शाखा के साथ था? चित्तौड़गढ़ शाखा के साथ था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग 303 ईस्वी के शाखा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? खजाइन उल फुतह। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर किया था? 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिजर खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे किया था? खिजर खां। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। और जालौर का जलालाबाद और छिंदवाड़ा दुर्ग का खैराबाद। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट इजी आएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे खिजराबाद क्या नाम, खिजराबाद किसका रखा गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और जलालाबाद जालौर दुर्ग का। खैराबाद छिंदवाड़ा दुर्ग का। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। ये किस जिले में है? बांसवाड़ा। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में, किस युद्ध में? सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। किस जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? जेतर सिंह। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? 1326। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को। किस शासक की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचान की संज्ञा दी गई है? हमीर को। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1382 ईस्वी के अंदर। और आपको याद रखना है कि महाराणा लाखा काल के अंदर किसका निर्माण होता? पिछोला झील का निर्माण हुआ था। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समेत जावर में चांदी व सोने की खान मिलती थी? राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू चित्र नामक बंजारे ने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था मोक्कल। 1433 ईस्वी में रण मोक्कल की हत्या किसने की? चाचा व मेरा एवं महपा पवार ने। महाराणा कुंभा का शासनकाल कार्यक्रम बताइए। 1433 से 1468 है।
कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था सारंगपुर के युद्ध के अंदर। कुंभा ने किसको हराया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया था। कौन से युद्ध के अंदर? सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 के अंदर हुआ था। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453। और 1453 के अंदर ही क्या हुई थी? आवल बावल की संधि हुई थी राव जोधा व कुंभा के बीच। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र राजमल से किया था? राव जोधा ने। और कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई थी महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता कहा जाता है? श्यामल दास ने कहा है कि 84 में से 32 दुर्ग तो किसने बनाए हैं? कुंभा ने। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टिक्का में गोहिलो नागर ब्राह्मण गोविंद की संतान स्वीकार की है? कुंभा। एकलिंगी महामती ग्रंथ के लेखक कौन है? कान्हा व्यास। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि व महेश ने। किस काल में? कुंभा के काल में। राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दानगुरु की उपाधि से सम्मानित शासक कौन था? कुंभा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसी दी गई? कुंभा को। हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा को। हालगुरु, राजगुरु किस उपाधि दी गई? कुंभा को। कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और अंतिम समय में उन्माद रोग के कारण हो गया था। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उद्दा ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभा की हत्या किसने की? 1468 में उसके पुत्र उद्दा ने। महाराणा सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1509। हिंदुपत तो किसे कहते हैं? सांगा को। और हिंदू सुल्तान कहते हैं कुंभा को। मेवाड़ केसरी कहते हैं महाराणा प्रताप को। और हिंदू बादशाह कहते हैं मालदेव। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हिंदुपत तो किसे कहते हैं? सांगा को कहते हैं। हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? कुंभा को कहते हैं। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। और मेवाड़ केसरी किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। हिंदू बादशाह किसे कहते हैं? मालदेव को। और कुंभा को और कौन सी उपाधि दी गई? अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, राजगुरु। संगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरून का युद्ध। पृथ्वीराज, जयमल व राजसी का संबंध किससे था? संगा से। पृथ्वीराज, जयमल व राजसी का संबंध किससे था? संगा से। जब राणा संगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा उस समय मालवा शासक कौन था? नासिरुद्दीन। गागरून युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था। राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में हुआ था। यह वर्तमान में किस जिले में है? कोटा के अंदर। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। कान्हा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के मध्य में बाबर ने किस शासक को हराया था? राणा सांगा को। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 के अंदर। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बेसवा दौसा में और समाधि छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बने कौन बने? रतन सिंह। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? उदय सिंह को। और उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की 1559 के अंदर। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। कहाँ रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। उदय सिंह का 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी महलों का निर्माण कराया। जयमल व फत्ता मेवाड़ किस शासक के सेनापति थे? उदय सिंह के। कौन कौन? जयमल व फत्ता। उदय सिंह ने उदयपुर शहर का बसाया था 1559। और अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है 1567 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई थी? आगरा। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ का गद्दी प्राप्त की? बनवीर को। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुरा मुगल शिविर से बंदी बनाया था? 1580 के अंदर।
दिवेर युद्ध है जो अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? सुल्तान खां को। दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसने दी? कर्नल जेम्स टोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसे? दिवेर युद्ध को। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी जो अगले 12 वर्ष तक रही थी? 1585 के अंदर। महाराणा प्रताप की छत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ था? बारडोली। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए? 1572 से 1597। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? 1597। 1613 में जहांगीर जब अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में किया था? खुर्रम के नेतृत्व में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर। मुगल मेवाड़ संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए? 1652 से 1680। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप के बारे में जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 के अंदर। मृत्यु 19 जनवरी 1597। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ और पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई और पत्नी थी अजमेदे पंवार। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली के शासक कौन था? अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल, प्रथम शिष्टमंडल के अंदर कौन था? जलाल खां। द्वितीय के अंदर मान सिंह, तृतीय के अंदर भगवंत दास, चौथे के अंदर टोडरमल। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के रावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? अखीम का सूर ने। हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया था? झाला और बिद्दा ने। हल्दीघाटी के युद्ध में कहे गए इतिहासकारों का कथन खमनौर का युद्ध तो किसने कहा? अब्बुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने। हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने। और मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने किसका साथ दिया था? राठौड़ों का साथ दिया। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कौन सी नदी को रोककर? गोमती नदी को रोककर। झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है। राजप्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई गई। राजप्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजप्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट द्वारा। काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रस्तुति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ की वंशावली के आधार पर राठौड़ की उत्पत्ति मानी है। सूर्यवंशी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष आदि जिन्हें कनौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज मानता है कौन था? राव सिंह। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? राव दुहेड़े। और जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बावड़ी एक तो कहाँ पर? आबानी दौसा के अंदर, एक कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? राव चूड़ा की पत्नी थी, उसने कराया था। कौन सा मारवाड़ शासक है जो पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया है? राव चूड़ा। तरणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासक व्यवस्था पर कब हुआ था? 1438 के अंदर। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए? राव चूड़ा, राव कान्हा, राव रणमल और राव जोधा। अकबर ने किस वर्ष हुसैनी कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? 1564 के अंदर। जब चंद्रसेन ने 1517 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तब अकबर ने जोधपुर के प्रशासक के 1572 में किसने नियुक्त किया था? राय सिंह को। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? विश्व सवर्तनाथ रेव ने। राव सुखराज सुजा देवीदास किस शासक के सहयोगी है? चंद्रसेन के। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581 और 83 के अंदर। मारवाड़ का पितरहंता किस शासक को कहा जाता है? मालदेव को। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 के अंदर। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच। जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादेव जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पत्नी थी? मालदेव की। बीकानेर शासक राव जेत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? फाबा और साबा युद्ध में। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हुए जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? गिरी सुमेल युद्ध के लिए। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेने चाहता था? राव मालदेव।
मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदयसी व राम के जस्ट होते हुए किस उत्तराधिकारी नियुक्त किया? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? जमरूद। सूरत सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारीदास किस शासक के दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? मुणुंतर नैन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुणुंतर नैन सिंह किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के, जसवंत सिंह प्रथम के। धर्मत युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? जसवंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था? उदय रानी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? शाहजहां ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रसेन के उपनाम मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भोला विशेरा राजा कहते हैं। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदयसी को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया था? 1583 के अंदर। उदयसी ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया वह कौन थी? जगत गुसाई। और मारवाड़ शासक उदयसी किसके मोटा राजा की उपाधि दी थी? अकबर को। चंद्रसेन व उदयसी राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? लोहा वटका युद्ध। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी बैठा उस समय उसकी आयु थी 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, मारवाड़ के शासक 1438 में बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब 4000 मनसब प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? 1459 के अंदर। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था? मंडोर को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर कराया? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को राकर प्रसिद्ध प्राप्त की थी? बहलोल लोधी को। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे? हीराचंद ओझा। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया? राव सातले। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वमान के पुत्र राजा वर्धबल से पैदा होने लिखा है? राठौड़ को। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी और ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना है? दयालदास। और मारवाड़ के राठौड़ को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार माना है? मुणुंतर नैन सिंह। मारवाड़ का कौन सा शासक है जो स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन चंद्रसेन था? राठौड़ शासक व राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ है? सारणे। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत पाली। राजस्थान के ताजमहल जसवंतखेड़ा का निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसवंतखेड़ा का निर्माण किसने कराया? सरदार सिंह ने। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर व जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध था? गिगोली का युद्ध। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई? मानसी को। राव चंद्रसेन के समकालीन शासक कौन थे? अकबर, महाराणा प्रताप व उदय सिंह। मालदेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी? गुंदोज। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? खेड़ा को। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? 1541। सूरसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने। गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। मारवाड़ के राठौड़ की कुल देवी कौन सी है? नागनंसी माता। भाभा साबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे किया था? कुंपा को। मारवाड़ की पन्नादाय ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? अजीत सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा गया? पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग मालकोट, मेड़ता का किला, पोखरण दुर्ग, रियाद दुर्ग, सोजत और रिया का किला। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे हुआ? राव गज सिंह का। मारवाड़ जोधपुर का कौन शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ व महामंदिर का निर्माण कराया था? महाराजा मानसिंह ने। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम क्या था? सूरज कंवर। और मारवाड़ के महाराणा जयवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ था? आगरा के अंदर। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के। मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रम राव सिया, राव अस्तान, राव दुहेड़ और राव रागमाल। राव बिक्का मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जोधा का। राव बिक्का ने जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली थी? 1465। राव बिक्का ने बीकानेर शहर कब बसाया था? 1488। बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासन स्थापित था? राठौड़ वंश का।
राव बीकानेर बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की? करणी माता जार सरदार। देश नौ में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर। बीकानेर के शासकों का कालानुक्रम बताइए। बिक्का, लोणकरण, जैत सिंह, कल्याणमल। किस बीकानेर शासक ने सांझा के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करण सिंह ने। बीकानेर के तो करण सिंह और नागौर के कौन थे? अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरी राड 1644 में हुई थी? जाखणिया गांव। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया है? सुख सप्तति। सुख सप्तति चिंतामणि भट्ट, साहित्य कल्पद्रुम, करण सिंह और करणभूषण, गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? करण सिंह के। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर, महाराष्ट्र के अंदर। किस शासक को औरंगजेब ने महारी भारतीयों की उपाधि दी थी? अनूप सिंह को। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? कल्याणमल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? कल्याणमल ने। वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के लेखक कौन है जिसे दुर्सा हाड़ा ने 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है? पृथ्वीराज राठौड़। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राय सिंह ने। 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने कौन? राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल और फतेह की क्या है? पाषाण मूर्तियां हैं। जूनागढ़ दुर्ग में राय प्रशस्ति अंकित कराई गई और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताना का कर्ण की संज्ञा दी। मुंशी देवी प्रसाद ने किससे दी राजपूताना कर्ण की संज्ञा? राय सिंह को। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा है। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई। बीकानेर शासक लोणकर्ण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए? दोषी के युद्ध में। किस ग्रंथ में राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है? जैत सिरोचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लोणकर्ण को। किस ग्रंथ में? जैत सिरोचंद के अंदर। लोणकर्ण राव बिक्का का पुत्र था। 1505 और 1526 तक शासन रहा। करमचंद वंशी कीर्तन काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है और लोणकर्ण से झील का निर्माण भी करवाया था। जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है किसमें? राव जैत सिरोचंद में। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नाकाज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह सूरी। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? कल्याणमल ने। बीकानेर के राठौड़ शासकों कुल देवी कौन सी है? करणी माता। बीकानेर राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालानुक्रम राव बिक्का, राव लोणकर्ण, राव जैत सिंह, राव कल्याणमल। भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं? अनूप सिंह काल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा लहरी दशमत भागीरथ दुआ ग्रंथ किसके लेखक है? पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर किस शासक ने राजपूतों में कन्या को न मारने की आण जारी की थी? रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने 40 गांव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह को। बीकानेर किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी? सरदार सिंह ने। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा? उसी के काल में बीकानेरी भुज्जी बनाने की शुरुआत हुई डूंगर सिंह काल में। वह शासक जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर में रखवाई? अनूप सिंह। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप विहार सागर, अनूप विलास तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? अनूप सिंह के। बीकानेर किस शासक की मृत्यु के बाद उसने अपने 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट दिया जिसकी प्रस्तावना कहा जाता है? शार्दुल सिंह। बीकानेर किस शासक ने नौता विवाह नामांतरण कर अतनिकी बाज पर समाप्त किया? शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जिनकी मृत्यु 1943 में मुंबई में हुई? किसकी? गंगा सिंह की। 1931 में रामदेवराव में बाबा रामदेव जी का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ के नाम जाना है? गंगा सिंह को। और किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ के ख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन क्या है? सूरत सिंह। किस शासक ने देश नौ में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया है? सूरत सिंह ने। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं कौन? दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कथन गौरी शंकर हिराचंद और तो सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। चंद बड़दाई इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निकुंड से कौन मानते हैं? चंद बड़दाई। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में इस चौहान वंश शासक की क्या हुई? विजय का उल्लेख मिलता है विगराज द्वितीय का।
किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंदादित्य की उपाधि वरीदट्टे शत्रु सहाय मिलती है? पृथ्वीराज विजय। तो 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली वासुदेव चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? वासुदेव चौहान ने। चौहान शासकों का सही कालानुक्रम है अजयराज, अर्णोराज, विग्रह चतुर्थ। किस साहित्यकार ने विग्रह चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भगवती को होड़ कर सकता है? किलहोरण। मेवाड़ पर शाकंभरी चौहान शासक का अधिकार कब हुआ? 12वीं शताब्दी के अंदर। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल के चौहान। कौन सा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहादित्य ने अहिन पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने का विवश किया था? मूलराज प्रथम। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना दिया था? विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उसे किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से कवि बांधव। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन था? केमास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक था। कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र, गुजरात का नरेश भीम और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी। चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? सपादलक्ष। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजयराज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजयराज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अहिना पाटन, गुजरात के अंदर। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हरिकले नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रह चतुर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिकले नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रह चतुर्थ। निम्न में से कौन विद्वान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? चंद्र बड़दाई था, जनार्दन था, जयानक। कौन था पृथ्वीराज चौहान के? चंद्र बड़दाई था और जनार्दन था और जयानक था। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? चौहान और तुर्क के बीच। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल श्रवणकाल कहा जाता है? बिसल देव के काल को। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 ईस्वी। और तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज दासों के अंदर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर। अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर शहर का बसाया था 1113 ईस्वी के अंदर। और चौहान शासक व्यवस्था क्रम के अनुसार विग्रह चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। अर्णोराज के बारे में। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्तम को पराजित करने में सफल रहा। उसने चालुक्य नरेश, जयसिंह व सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। अपने पुत्र जगदेव को मार गिराया। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया था? विग्रह चतुर्थ। चौहान राजवंश का संस्थापक था कौन? वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान शक्तिशाली शासक बताया था? उदय सिंह को। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? दुर्लभ राज। वीर सतलदेव और सोम किस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए? 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग के युद्ध में। इतिहास में मालदेव मुसाला के नाम से कौन विख्यात है? मालदेव सोनग्राह। अलाउद्दीन खिलजी के नामांकित विजयों का कार्यक्रम प्रथम रणथंबोर, फिर चित्तौड़, सिवाना, जालोर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, वहां का शासक कौन था? कन्नड़ देव। जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चाचिंग देव को। रणथंबोर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन की विद्रोही सेना मोहम्मद शाह को शरण देना। हमीरदेव चौहान का कौन सा शासक है जो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरादास सैनी। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाला सेनापति रणमल व रत्तीपाल। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाला कौन थे? रणमल व रत्तीपाल। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? जोधराज। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था। ये कौन था? केमास। और किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोराज ने।
किंतु एक महाराजा इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? मूर्णतः नैनसी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति नार व भोज मारे गए? सिवाना दुर्ग। वीरेंद्र सोनगारी बात्तर व कानड़ प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाथ। चौहान वंश के शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार के वीर उपाधि दी? गुवक के। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने है? बिशप हेबर ने। चंद्रवरदाई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। और आला उदर का संबंध किस युद्ध से था? महोबा युद्ध से। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों में मुसलमान के बाल के बराबर भी समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर। 1299 में हिंदू घाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? भीम सिंह। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। विजयदात्य किस शासक का दरबारी कवि था? अमीरदेव चौहान। राय पितौरा और दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त हुई है? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? चंद्रवरदाई से। किस इतिहासकार के अनुसार कछवाहा वंश के शासकों को कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुरम वंश से खिलाने लगे और साधारण भाषा में कछवाहा कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कछवाहा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान के। और दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाई थी? किसको? दोसा को। दुल्ले राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी? रामगढ़ को। 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव। किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? 1562 में। शासकों के कालक्रम: बारमल 1547 से 73, भगवंत दास 1573 से 89, मानसी 1589 1614, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ जिसका खुसरो जन्म हुआ? सलीम के साथ। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर के अंदर। मानसी ने किन 2 मुगल सम्राटों की सेवा की? अकबर व जहांगीर। 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मानसिंह काल का पहले सैन्य अभियान था? रणथंभौर अभियान। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? अलीसपुरा। अकबर ने किस आमेर शासक को फर्जंद व राजा व शाहजहां का मनसब दिया था? अमान सिंह को। भगवंत दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने? 1589 के अंदर। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास गए संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक कितने मुगल बादशाहों की सेवा का काल देखा? 3। किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य मिला? 1592 के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य बयान में: 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में बयान, 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत में उज्बेक का विद्रोह, 1623 में जयसिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब। स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 7। स्वाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? 1688। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजियों के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में स्वाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। 1734 में जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया? स्वाई जयसिंह ने। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण कराया? चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में जंतर मंत्र का निर्माण कराया? किसने? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास की तथा विधवा विवाह को पुण्य प्रदान करने की दी? किसने? स्वाई जयसिंह ने। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की? स्वाई जयसिंह तृतीय के काल में। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्या अवैध दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी? रामसिंह द्वितीय काल में। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का श्रवणकाल है? रामसिंह द्वितीय काल का। स्वाई रामसिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? 2 बार। मानसिंह द्वितीय को 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के उपनाम जाना जाता है? माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह द्वितीय। किस शासक के शासनकाल में ब्रज बल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की? जगत सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह के समय किस समय चित्रकार ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? साहिब राम। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां, ब्रजपाल भट्ट, द्वारका भट्ट, चांद खां, गणपति। भारतीय कवि का संबंध किस शासक था? प्रताप सिंह से।
22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतक जिन्हें गुणित खाना खाते हैं, संगीतों को गंधर्व 22 कहते हैं। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह के। कोटा शासक 76 साल और जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ? जब जयपुर की सेना पराजित हुई 1761 के अंदर। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की? ईश्वर सिंह ने। ककोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1759। बंटवारा का युद्ध 1761। मावला व मंडोली का युद्ध 1767 है। राजमहल का युद्ध 1747। बगरू का युद्ध 1748। जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भौम्य देव के उपनाम जानता है? ईश्वर सिंह। स्वाय जय सिंह ने 1741 में गंगवाना के युद्ध में किस रियासत की सेना को हराया था? जोधपुर नागौर। जय सिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजेश्वर श्री राजधिराज की उपाधि दी थी। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? स्वाय जय सिंह को। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की? विष्णु सिंह। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी? बारमल को। किस शिलालेख में कछुआ राजवंश के शासकों की रघुवंश से तिलक का है? आमेर। मान सिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पचरंगा नीला, पीला, लाल, हरा व काला बना दिया। इसमें पहले किस रंग का था? सफेद। जयपुर राज्य की भूमि समुद्री रिकॉर्ड को कहा जाता है? अड़सठा। किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया? इसलिए आमेर रियासत 12 कोट के नाम से है? पृथ्वीराज। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मान सिंह थे। आधुनिक जयपुर का निर्माण था, वो नाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था? गोकुल। 1688 में राजाराम की मृत्यु बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजवंश का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर अपना किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? थू ने। किस जाट राजा को स्वाय जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डिग जागीर प्रदान की? बदन सिंह। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग है डिग कुमेर वेर के किले। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रखकर साम्राज्य विस्तार किया? बदन सिंह ने। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाई? लोहागढ़ दुर्ग। स्वाय जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वर सिंह का। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों के किसने सहायता व शरण दी थी? सूरजमल ने। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? विजयपाल ने। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? बयाना को। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? धर्मपाल द्वितीय। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल ने। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? आबू। गुजरात के शासक मूड़ा सोलंकी ने पराजित होने के कारण आबू के शासक धर्मवीर को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? धवल। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया? धारावट से। अब्बू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है जिनकी वंशावली उत्पलराज में से प्रारंभ होती है? धूमराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमार राजा सोमेश के समय अब्बू के दिलवाड़ा में लुणावासाई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने करवाया? वास्तुपाल। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा। स्वाय जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दिल्ली सिंह की शासक उपाधि दी? बुद्ध सिंह। ओडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। जयपुर का शासक था स्वाय जय सिंह। जोधपुर का था अभय सिंह और नागौर का भक्त सिंह। 17 जुलाई 1734 को ओडा सम्मेलन में शामिल शासक। यह शासक सम्मेलन स्वाय जय सिंह ने बुलाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर से तो जोरावर सिंह व कोटा से सूरजन साल थे। ओडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? रामपुरा। ओडा स्थान किस जिले में है? भीलवाड़ा। माधो सिंह व ईश्वर सिंह के बीच बगरू का युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1748। किस शासक जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर में कैथलायम करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। तुंगा युद्ध 1787 में स्वाई प्रताप सिंह व मराठा महादेव जी सिंधिया के बीच हुआ। स्वाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह व शिवपुर करौली के शासकों ने किया। पाटन का युद्ध कब हुआ? स्वाय जय सिंह व मराठों के बीच हुआ 20 जून 1790। 1800 ईस्वी में मालपुरा युद्ध में मराठों ने जयपुर के शासक को पराजित किया? प्रताप सिंह। गिंगोली का युद्ध किसके बीच हुआ? जयपुर और जोधपुर की रियासत के बीच। कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कराए, उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी?